everybody. I hope all of you all are doing good. Today we have with us Kesar. केसर ने अपना G2 क्लियर कर दिया है. A very very big congratulations केसर. थैंक यू सो मच मैम. तो केसर, आपका स्कोर दिखाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आपने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स हो आप अनअकैडमी के इन ऑडिट. तो सारे बच्चों को मैं केसर का स्कोर दिखाना चाहूंगी. एवरीबडी just have a look at how much she has scored. In advanced accounting it is 66, auditing it's 79. 79 कोई मजाक है थियोरी सब्जेक्ट में 79 ले आना. अमेजिंग. EIS SM 52, FM in Eco 48 and you are pass in group 2. यार केसर, ठीक है चलो, मैं ये तो समझती हूँ कि प्रैक्टिकल में नंबर आ जाते हैं, चलो, बट थियोरी में ऑडिट में 79, क्या आपने ये सोचा था 79 आ जाएगा? मैम सोचा तो नहीं था, बट जिस तरीके से आपको पढ़ाने का मेथड था मेरे को पता था कि अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा. अरे आपके साथ धन्यवाद धन्यवाद. तो केसर, आपने क्या चीजें फॉलो किया? एक बच्चा जो 79 स्कोर करता है वो क्या क्या करता है, प्लीज बताओ. मैम कुछ नहीं करता, बस दीपिका मैम की बुक्स, उनके नोट्स मेरे लिए वही इनफ थे. मैंने कुछ और प्रेफर ही नहीं किया. जस्ट ये था कि मैम मॉड्यूल से पढ़ाई रही हैं तो कुछ और करने की जरूरत था ही नहीं. तो जस्ट कंसिस्टेंसी, डेली आपने जो कराया उसको याद किया. वाओ. तो जैसे केसर, तुमने रिविजन्स कितनी बार की? हम 3 टाइम्स किए थे. ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम तो ये होता है कि आपने जो किया वो किया, उसके बाद आप बोलते थे फ्लो चार्ट्स बना के याद करना चाहिए, तो हाँ. वैसे किया था. एंड ओके. जस्ट जो आपके टिक इनकरेक्ट करेक्ट एंड जस्ट टिक मार्क थे वो मैंने 2 टाइम्स सॉल्व किए थे ओके. तो मतलब तुमने डिसाइड. प्रैक्टिस की थी, MCQ ट्रू फॉल्स की 2 टाइम्स प्रैक्टिस की थी, 3 टाइम्स मैं 2 ऑडिट टाइम्स. रिवाइज किया था. अच्छा, तुमने ऐसा, तुमको क्या लगता है तुमने एक चीज की जिससे तुमको बहुत हेल्पफुल रहा एग्जाम में लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस के लिए? ऐसी क्या चीज थी मैम विच वो वाज के हेल्पफुल? लिए ये था कि एक ऐसा होता है ना कि नोटबुक खोल के बैठना, उसको हम्म. पढ़ना हम्म. और जस्ट देख के कि मेरे को ये भी याद है ये भी याद है, वो चीज अलग होती है. लेकिन मैंने हम्म. इतना रिवीजन किया था कि मेरा ऐसा मोमेंट था कि नोटबुक सामने रखी है और जस्ट नोट आंख मेरी बंद है और नोटबुक ओपन है कि इस पेज पे ये टॉपिक है और इसका वाह. ये की है. तो जस्ट सक्सेस कि अब यार मुझे याद आ. अमेजिंग यार, ये जो फीलिंग होती है ना जब आप नोटबुक आईज, ये मैं फील कर तो सकती हूँ मैम क्योंकि ऑसम मेरे साथ ऐसा होती है. होता है. जब मैं पढ़ाई करती थी मेरे साथ ऐसा होता था. आई ओपन, आई क्लोज माई आईज एंड आई, मेरे को पूरा प्रिंटिंग याद थी. यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये. मैम लेकिन वो चीज भी तब हो सकती है जब आपने खुद अपने से लिखा हो. जैसे आपने करेक्ट. लिखवा दिया तो वो हम्म. आपको याद होगा, लेकिन अब हम्म. हम उसको रीड करना और उसको लिख के देखना अलग चीज है. तो जब हम्म. मैंने खुद अपने से लिखा ना, रफ हम्म. राइटिंग एंड ऑल, तो हम्म. पेपर में क्वेश्चन आया, पता चल हम्म. गया कि इस टॉपिक से, तो जस्ट आंख बंद करी, भगवान का नाम लिया और जस्ट नोटबुक ओपन कि वाह. अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या लिखना है. हाँ. आपके प्रैक्टिस सेशन हाँ. यूट्यूब हाँ. वाले बूस्टर बैच. यार मतलब तुम्हारी ये स्कोर देख के ना, मतलब तुम तो यार दो दो तीन बच्चे पास हो जाते हैं यार इसमें है. लेकिन जोक्स अपार्ट, इट्स मेरा योर होगा. हार्ड वर्क, इट्स योर मेहनत जिसका फल तुम्हें आज मिला है. तो केसर, एक और चीज कि सारे बच्चे जो तुमको सुन रहे हैं अभी, तुम्हारा उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो तुम्हारे जितना स्कोर चाहते हैं, व्हाट विल बी योर मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स? फिर चाहे वो ऑडिट के लिए हो, चाहे वो रेस्ट पूरे ग्रुप 2 के लिए हो. हम कुछ भी नहीं है. ये होता है कि आईसीआई मॉड्यूल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने मिस्टेक की थी, मैंने किसी और टीचर को प्रेफर किया था. तो जस्ट मेरे को ये था कि आईसीआई मॉड्यूल कवर नहीं हुआ है तो मेरे हम्म. से कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं. तो हम्म. जस्ट आईसीआई मॉड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कंसिस्टेंसी तो मैम एंड सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूरी है. अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने क्वेश्चंस लिख के किए थे, मैंने हम्म. ऑनेस्टली नहीं किए. क्योंकि अच्छा. ये होता है कि टेस्ट सीरीज देना, मैंने हम्म. नहीं किया. हम्म. लेकिन मेरे को ये था, जैसे फॉर्मेट होता है ना कि ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म करना है, तो मेरे हम्म. को वो आइडिया पता था कि इस हम्म. तरीके से ऐसे लिखना है. तो वो ओके. चीज मैंने प्रैक्टिस की थी. एंड ओके. जितना हो सके उतना फ्लो चार्ट फॉर्म में ना हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से याद होता है कि करेक्ट. हाँ ये चीज यहाँ पे. और सेल्फ मैम खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टीचर का कराने का अलग वो रहता है, हमारा करने का अलग रहता है. तो राइट. टाइम निकाल के और दिन में थ्योरी पढ़ो. हाँ, कितनी है भी ना. नींद आए, मैंने दिन में पढ़ी थी. मैंने 2 दिन से टाइम दिया था कि मेरे को दिन में ही पढ़नी है. जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट थे मैंने दिन में किए थे, अच्छा. क्योंकि रात तक आते आते थकान भी डाउन थकान हो होती है. जाती है, फिर एनर्जी डाउन हो जाती है.
सही है। और तो मुझे अगर, आपके लेक्चर चार्ज हाँ होती हाँ, थी कि लाइक बोलो ये बोलो। होता था कि मैम से पढ़ना है आपके लेक्चर, मतलब एक दिन में 2-3 में आराम से मजे में ले सकती हूँ रेगुलर। तो कोई आई एम इशू नहीं सो है। ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। तो बच्चों, जैसे अगर मैं सम अप करूं केसर क्या बोली है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रेफर स्टडी मटेरियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑडिट के हमारे क्लास में हम स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं, तो एक फायदा वो है। प्लस ऑडिट में एमसीक्यू ट्रू फॉल्स 44 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो लाइक केसर सेट, शी रिवाइज्ड, शी प्रैक्टिस ट्वाइस। सो आपके पास जो भी मटेरियल हो आप प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उतना। एंड थर्ड थिंग, लाइक शी सेट, शी रिवाइज्ड 3 times विद हर ओन फ्लो चार्ट्स। एक चीज सब बच्चों में कॉमन है जिनके भी इतने अच्छे स्कोर आते हैं, दे मेक देयर ओन नोट्स। सो यू हैव टाइम, स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स विच विल हेल्प यू स्कोर वेरी गुड, वेरी गुड इन एग्जाम्स, राइट केसर? हमें ऐसा होता है कि बच्चे ना ये सोचते हैं टेस्ट सीरीज कर लेते हैं। मैम ऑनेस्टली इतना फायदा नहीं हो सकता उस चीज से जितना फायदा सेल्फ करने में हो सकता है। राइट, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस पता चलती है, लेकिन परफॉर्म भी तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें कुछ याद होगा। एग्जैक्टली। खाली बैठे, खाली तो हम्म जाके बैठेंगे नहीं। तो जस्ट हम्म। ऐसा मोमेंट लेके आओ कि नोटबुक सामने रखियो, आंख बंद हो और तुम्हें सब याद आ जाए। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड। आई होप आप सारे समझ गए कि अब कैसे पढ़ना है। इतना अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से रिवाइज हो कि आपकी जो नोटबुक है उसकी सारी चीजें प्रिंट हो जाए आपके दिमाग में, ये ऐसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, राइट? मुझे अब भी याद है, मुझे अब भी मैं किसी से बोलती हूँ ना तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ, और मेरे को आगे फिर ऑडिट फील्ड में ही जाना है, तो मैंने और अच्छे से कहता है कि अरे ठीक वाह, है थोड़ा और अच्छे आप से कर। डेफिनेटली अच्छा करोगे इस फील्ड में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सच गुड स्कोर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर केसर। थैंक यू सो मच एंड मैम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। माय प्लेजर मैम। थैंक यू सो मच।